हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। आज के इस एपिसोड में भी डॉक्टर हमारे साथ है, तो पहले वेलकम करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। बहुत ही अलग अलग सब्जेक्ट हम लोग इस एपिसोड्स में हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग हम जिसे कहते हैं। आज हम इसी के तहत बात करेंगे लिंग के विभिन्न आकार, इसके बारे में। और मैं डॉक्टर साहब से अपना पहला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। सर, ये जो डार्कर पेनिसिस कहते हैं, ये क्या होता है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक हम ले रहे हैं अपने दर्शक की डिमांड से। बिल्कुल। लिंग के अलग अलग 20 से ज़्यादा प्रकार है। यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, लिंग के आकार क्या है, योनि के आकार क्या है। तो आज देखने वाले हैं डार्कर पेनिसेस क्या होते हैं और वो नॉर्मल होते हैं क्या। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग और अपना ओन और नॉन पार्टनर नॉन इन्फेक्टेड उसी के साथ आजमाना है। देखो, कॉमनली हम देखते हुए हमारी बॉडी बहुत फेयर है, लेकिन फिर भी हमारा लिंग दिख रहा है डार्क। क्यों होता है भाई? मैं तो इतना क्लीन हूँ, अच्छा हूँ, वैसे भी सेम दिखना चाहिए? नहीं, नेचुरली पेनिस डार्क रहना ये नॉर्मल इसलिए है कि वहाँ पे मेलानिन नाम का पिगमेंट पेनिस में और जो स्कोटम जिसके अंदर हमारे अंडाशय रहते हैं, वो दोनों डार्क रहते हैं। और टोटली ये एक्सेप्टेबल है, नॉर्मल है। और समझो, और कोई कारण ऐसे डार्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? कोई और डिसीज होता है क्या? देखने वाले वन बाय वन। जी बिल्कुल। अभी आपने डार्कर पेनिसिस के बारे में बताया, वो क्यों होता है। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि इसका फायदा सेक्स में है क्या? हाँ, तो फायदा ही देखना है। देखो, वैसे देखा जाए तो ऐसे कलर से या डार्क रहने की वजह से किसी भी प्रकार का नुकसान तो डेफिनेटली नहीं है। और फायदे के बारे में पूछोगे, भाई हाइजीन के ऊपर डिपेंड है। भाई आपका डार्क या डीपली डार्क पेनिस हो या उसके अंदर और काफ़ी फेयर हो और वहाँ पे हाइजीन ही अच्छी नहीं है, हेयर ग्रोथ है, उसका ट्रिमिंग नहीं है, वहाँ पे कुछ फंगल इन्फेक्शन है, उसका स्मेल आ रहा है, क्या काम का है। तो कलर से ज़्यादा हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार कुछ फंगल इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पे ईचिंग होना है, वहाँ पे क्रैक होना है। ऐसे केसेस को सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के उसे ट्रीट करना चाहिए। यानी नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है, इसका फ़र्क खुद को समझना चाहिए। क्यों वही पार्ट तुम डेली आप ही क्लीन करते हो, आप ही देखते हो, और उसमें कुछ चेंज हो गया तो बिना शर्म से सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मिले और वो समस्या सॉल्व करे। क्योंकि भाई ये पार्टनर को भी उसको देखना है, उसे कुछ अट्रैक्शन होगा तो उसके बाद की बात बनेगी। जी बिल्कुल। सर, जैसे मेरे पास सवाल है, हमारे दर्शक जो है उनके पास भी सवाल है, क्योंकि हर वीक में जो हम वीडियोज आउट करते हैं, ये जो सब रिलीज करते हैं, तो वो देखने वाली जो हमारे दर्शक है वो बहुत मायने में है, बहुत संख्या में है। तो उनके सवाल है। तो मानसिंह जी है जयपुर से, उनको सवाल पूछना है। बोलिए मानसिंह जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी बोलिए। सर, नीचे वाले हेयर क्लीन शेव करने से सेक्स में कोई फायदा होता है क्या? मुझे लगा ही था। यानी क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस है ये हाइजीन का। तुम इमेजिन करो, नेचुरली
पेनिस के बाजू में है, स्कोटम के बाजू में है, नीचे पेरिनियम के नीचे वाले भी बाजू में है, वहाँ के हेयर्स आपको वहाँ पे ट्रिम करना है या कोई ब्लेड यूज़ कर रहे हो तो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं करना है, क्योंकि उसे वो इन्फेक्शन करके वहाँ पे कुछ वहाँ पे स्वेलिंग है या इचिंग होना चालू हो जाता है। रेगुलर ट्रिमिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत बार CAT में क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक के बारे में बात करता हूँ, जहाँ पे जब शॉर्ट पेनिस होता है उस वक्त फीमेल को आपको सेटिस्फाई करना है तो वहाँ पे लुब्रिकेंट यूज़ करना पड़ता है, और वहाँ पे पूरे आपके हेयर्स हो गए, कहाँ के लगाओगे ये लुब्रिकेंट और कहाँ पे वहाँ पे आपका स्लाइडिंग होगा। तो एक ही कहूँगा कि क्लीन शो की वजह से वहाँ पे लुब्रिकेंट आप लगा सकते हो, उसका अट्रैक्शन लुक भी काफ़ी अच्छा बनता है। इवन पेरिनियल रीजन जो विजिबिलिटी में आने के बाद जो पार्टनर का एक्साइटेशन होता है वो दिखने के ऊपर डिपेंड है। तो एक ही कहूँगा क्लीन शो रखने से 101% सामने वाले पार्टनर को अट्रैक्ट करता है और आपके सेक्सुअल एक्टिविटी में उसका काफ़ी अच्छा फायदा होता है, CAT में और ऑर्गेजम देने में। सर ये फ्रैकल्ड पेनिसिस, अभी जैसे कि डार्कर yes. के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो Yes. ये जो फ्रैकल्ड पेनिसिस होता है ये क्या होता है? और नॉर्मल होते हैं जी क्या? बिल्कुल। देखो फ्रेकल्स यानी क्या, एक आधा बनाना देखोगे आप, बनाना के ऊपर वो जब राइप होने लगता है तो छोटे 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 ऐसे छिट्टे आ जाते हैं, डॉट 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 डॉट। तो इस तरह के जो पेनिसेस दिखते हैं भाई, वहाँ पे स्किन तो नॉर्मल है लेकिन डॉट डॉट डॉटेड है पूरी, ये भी टोटली नॉर्मल रहता है, इसे फ्रेकल पेनिसेस कहते हैं। लेकिन आपको एबनॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है, इसका खुद को पता चले, और वो पता चलने के लिए देखेंगे। और जी बिल्कुल, अभी आपने जो पॉइंट बताया था स्किन इन्फेक्शन, तो स्किन इन्फेक्शन क्या होता है और ये फ्रेकल्ड क्या होता है? तो अभी इसमें जो डिफरेंस है वो क्या होता है? ध्यान में आना चाहिए। बहुत बार क्या है, खुद आप पहले एग्जामिनर हो, यानी आपका खुद का पार्ट भाई आपको डेली देखना है, उसमें कल क्या उसमें चेंजेस थे भाई, आज फ्रेकल को छोड़ के और के पिंपल आ रहा है क्या, या कुछ अलग तरह का रिंग वर्म का इन्फेक्शन है क्या, या वहाँ पे कोई हाइपोपिगमेंटेशन है क्या, ये आपको ही पता चलता है। तो किसी वजह से वहाँ पे ऐसा स्पॉट आ गया, उसका इचिंग हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, उससे ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत बार मेलानोपोस्थाइटिस नाम की कंडीशन है, सामने वाली स्किन रेड हो जाती है, अंगार होती रहती है। तो ऐसे केसेस में जब वहाँ पे एबनॉर्मल स्पॉट हो, कोई इचिंग हो, वहाँ पे किस प्रकार का ग्रोथ हो, ऐसे केसेस में सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट को दिखा के उसे इमीडिएटली तुरंत ट्रीट करना चाहिए, जिसकी वजह से आगे चल के उसे कोई और साइड इफेक्ट ना हो और आपके सेक्सुअल फंक्शन के ऊपर कोई दुष्परिणाम न हो। जी बिल्कुल सर, और एक क्वेश्चन है दर्शकों को, वो लेते हैं। रागेश्वरी जी है कोल्हापुर से, उन्हें सवाल पूछना है। बोलिए रागेश्वरी जी, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। जी बिल्कुल बोलिए। सर फीमेल्स में योनि का डार्क कलर फेयर कर सकते हैं क्या, और वो कैसे, जानकारी दीजिए सर। सर मुझे लगा ही था भाई, मेल सब हम डिस्कशन मेल के ऊपर करते, ऐसा लगता है भाई फीमेल कुछ डिस्फंक्शन है या नहीं। देखो ये कॉमन सवाल है, जैसा मेल है वैसे फीमेल है, वहाँ पे जो वल्वा का पार्ट रहता है वो भी कंपैरेटिवली बॉडी के कलर से डार्क रहता है। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है भाई ऐसा क्यों डार्क है ये, लेकिन ये नॉर्मल है। और ये नॉर्मल डार्कनेस आपको समझो कम करना है तो क्या करना है, उसे मैं रेगुलर उसका शेविंग करना है, उसे कुछ मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, उसकी भी केयर जैसे आप चेहरे की केयर लेते हो ना उसी तरह से लेना है। बहुत बार उसके लिए कुछ टाइटनिंग लेजर्स भी रहते हैं जिससे उसका फेयरनेस बढ़ाते हैं, लेकिन उसका कलरेशन के पीछे ज़्यादा जाने के बजाय उसकी हाइजीन अच्छी मेंटेन को अच्छे पानी से उसको वॉश करना है। जब भी आज यूरिनेशन को जाओगे हर वक्त उसको ड्राई करना है, कॉटन के लूज कपड़े पहनना है, ये करोगे तो उसका काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। तो एक ही कहूँगा, ऐसे डार्कर शेप जो हलवा रहते हैं उसे केयर लेने के बाद नॉर्मल रख सकते हैं। और कभी कभी फंगल इन्फेक्शन भी होता है, ईचिंग होता है, ये दोनों में आपको डिफरेंस समझना चाहिए। जी बिल्कुल सर, आपने डार्कर पेनिसिस के बारे में बताया, फ्रेकल्ड के बारे में बताया, अब मेरा सवाल है हेयरी के बारे में। तो ये हेयरी पेनिसिस क्या होते हैं? तो ऐसा भी होता है क्या? जी बिल्कुल। देखो नॉर्मली प्यूबिस के ऊपर ट्रायंगुलर शेप में अलग अलग कलर के करली है, कुछ ब्राउन कलर है, कुछ ब्लैक कलर है, ऐसे ही होना एक्सेप्टेबल है, नॉर्मल है। ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हम इसे बोलते हैं। लेकिन हेयरी पेनिस में कुछ लोगों के जो फॉलिकल ऊपर जाते हैं तो आधे पेनिस तक हेयर उगना शुरू हो जाता है। तो बहुत बार लगता है भाई इसे क्या है ऐसा, वहाँ आधे तक जा रहे हैं ऊपर, उसकी ग्रोथ उसे परेशान करती है। बहुत बार क्लीनिंग करने में प्रॉब्लम आता है, इवन बहुत बार पार्टनर को भी दिक्कत आती है। सामने डिफरेंट टाइप की जो सेक्स है वो करने के लिए ट्राई करेंगे तो उसको नाक में जाना, कहाँ पे उसकी खुजली होना है, मूड ऑफ होना, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये भी पेनिसिस नॉर्मल है, उसके काफ़ी अच्छे उसके उपाय है,
कैसे है देखेंगे। और जी सर, हेरी पेनिसिस अभी आपने बताया Yes. एग्जैक्टली क्या होता है, हाँ. लेकिन अगर आप सेक्स के बारे में बताएंगे हाँ. तो उसका फायदा सेक्स में होता है या नहीं होता? ये फायदा भी बोलेंगे और तोटा भी बोलेंगे जी, इसका, बिल्कुल। डेफिनेटली। ये देखो, एक तो पहली चीज़ क्लीन रखना, हाइजीनिक रखना इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है, ये जो हेयर से जो काफ़ी डिस्क्रिप्शन में लिखा है, भाई इतना तो कोई वहाँ पे गंदगी है ऐसा कुछ रखता नहीं है, वो प्रिवेंट करेगा कुछ बैक्टीरिया को, ऐसा कुछ नहीं रहता है। बहुत बार ओरल सेक्स में वो नाक में जाने की वजह से पार्टनर इरिटेट हो जाता है, वो बोलता है भाई इसको क्लीन करो, तो करना ही नहीं है कुछ। तो एक ही कहूँगा, हाइजीनिक रखोगे, अच्छे केयर लोगे तो उसके डेफिनेटली फ़ायदा है। नहीं लोगे तो आपको स्वेटिंग आना, इन्फेक्शन होना, ईचिंग होना और अनअट्रैक्टिव दिखना, जिसकी वजह से आपका पार्टनर का भी मूड चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, पर्सनल केयर अच्छी रखो, आपका खुद का और पार्टनर का निजी जीवन हैप्पी रखो। जी बिल्कुल सर, Yeah. बहुत ही अच्छा आज भी आपने मार्गदर्शन किया Thank है। you. एक बहुत इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे सवाल है, लेकिन इनका आंसर्स और उनके प्रॉपर आंसर्स, गाइडलाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया सर, लेकिन वक्त की पाबंदी है और हमें आज यहाँ पे रुकना पड़ेगा। आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ज़रूर ले सकते हैं। स्क्रीन पर जो अभी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी दिया गया है, उस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान सर से पा सकते हैं। और इसके साथ ही सुखी जीवन का ये जो मंत्र है वो घर घर तक कैसे पहुँचे, Definitely. ये इसलिए हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं। आप बहुत ही अच्छी तरीके से ये वीडियो देखिए और आपके मन में जो भी समस्या है या आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। सर शुक्रिया, आपने आज भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। आज के एपिसोड में हम लोग यहीं पे रुकना चाहते हैं, लेकिन और एक एपिसोड, नया एपिसोड लेके बहुत जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।